ये एलिप्स दिया गया है, इसके द्वारा जो एरिया बाउंड हो रहा है उसका हमें एरिया बताना है। ठीक है, तो पहले एलिप्स को देख लो। क्या एक्स स्क्वायर के नीचे वाली वैल्यू वाई स्क्वायर के नीचे वाली वैल्यू से बड़ी है? अगर बड़ी है तो उसको हॉरिजॉन्टल एलिप्स कहते हैं। यहाँ पर देखना, तो पहले हम लोग इसको प्लॉट करेंगे। ये कुछ इस टाइप का एलिप्स है, एक्स स्क्वायर अपान ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपान बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1, वेयर सेमी मेजर एक्सिस क्या है, सॉरी वेयर जो हमारा हॉरिजॉन्टल एक्सिस है वो क्या है, सेमी मेजर एक्सिस है, जो और जो वर्टिकल है वो क्या है, सेमी माइनर एक्सिस है। तो ये एलिप्स के बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए, नहीं है तो यहाँ पर देख लो। अब इस ग्राफ को मैं बोला था कि मैं ग्राफ को आप लोग को रिवाइज करवा दूंगा, तो ये रहा इसका ग्राफ। तो ये एलिप्स हमारा कुछ इस टाइप का होता है। ठीक है, ये हॉरिजॉन्टल एलिप्स है, और यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी को हम लोग 2a बोलते हैं, मीन्स मेजर एक्सिस बोलते हैं। ओके, और यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी क्या बोलते हैं, माइनर एक्सिस, मीन्स 2b। तो यहाँ पर दिख रहा है ना, मेजर एक्सिस माइनर एक्सिस। तो आप देख रहे हो कि a कैसा है, b से बड़ा है, तो ये आधे वाली दूरी को हम लोग स्मॉल a बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्मॉल a बोलते हैं। और ऐसे ही आधे वाले दूरी को स्मॉल b बोला जाता है, क्योंकि ये क्या है, ये हमारा ओरिजिन है। ठीक है, तो हमारा एलिप्स कुछ इस टाइप का बनेगा। तो आइए उस एलिप्स को प्लॉट करते हैं। तो यहाँ पर देखना, हमें दिया गया है एक्स स्क्वायर अपान 16 प्लस वाई स्क्वायर अपान 9 इक्वस टू 1। तो इसको लिख सकते हैं यस स्क्वायर अपान 4 का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपान 3 का स्क्वायर इक्वस टू 1। कहने का मतलब, अगर हम लोग इस एलिप्स में ध्यान से देखें, ये एलिप्स में जो हमारा सेमी मेजर एक्सिस है, सेमी मेजर एक्सिस वो कितना है, 4 है, और जो सेमी माइनर एक्सिस है वो कितना है सर जी, 3 है, वो 3 है। तो कहने का मतलब, यहाँ से लेके ये इलिप्स जहाँ पर कट कर रहा होगा ना, इसको हम बोलेंगे, यहाँ पर देख लेना, यहाँ ये ओरिजिन अगर हो गया, यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस a है, तो इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, a कामा 0। और इसका क्या होगा, यहाँ से यहाँ तक b है तो 0 कामा b, इसका क्या होगा 0 कामा माइनस b, और इसका क्या होगा, इसका हो जाएगा माइनस a कामा 0। तो वैसे ही अगर हम लोग इसका कोऑर्डिनेट निकालें तो a की जगह पे 4 है तो 4 कामा 0। ठीक, यहाँ क्या हो जाएगा माइनस 4 कामा 0, और यहाँ क्या हो जाएगा 0 कामा 3, और यहाँ हो जाएगा 0 कामा माइनस 3। तो आप लोग को मैं क्या बताया था, ध्यान से सुन लेना। आप लोग को ये बताया था कि जब भी ऐसे फिगर दिखें आप क्या करोगे, एक स्ट्रिप कट करोगे, ओरिजिन से चल के x डिस्टेंस पर एक dx विड्थ का क्या करोगे, स्ट्रिप कट कर लोगे, dx विड्थ का। ठीक, तो आपने जब यहाँ से लेके यहाँ पर चला और dx मोटाई की इस स्ट्रिप कट कर ली, बस इस स्ट्रिप की एरिया फाइंड करो पहले। इस स्ट्रिप की जो भी एरिया आएगी, ठीक है, उसी को हम लोग इंटीग्रेट कर देंगे। कहाँ से कहाँ तक करेंगे सर, -4 से लेके 4 तक कर देंगे, तो हमारा इसका क्या आ जाएगा, एरिया आ जाएगा। तो आइए इस स्ट्रिप का एरिया निकालते हैं, DA। तो DA इक्वल टू क्या आ जाएगा सर, इसकी चौड़ाई जो है और इसकी लंबाई। तो लंबाई कैसे निकालोगे, तो उसके लिए आपको किसकी वैल्यू चाहिए, यहाँ पर लंबाई के लिए y की वैल्यू चाहिए, यहाँ पर जो हो और यहाँ पर हो। तो फाइनल में से इनिशियल सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो ये लेंथ आ जाएगी, और ये लेंथ हमको पता है कि ये क्या है, बहुत ही पतली स्ट्रिप है, तो इसको रेक्टेंगुलर स्ट्रिप मान सकते हैं। तो इसका एरिया क्या आएगा सर, इसका एरिया DA आ जाएगा लेंथ इनटू ब्रेथ, दैट इज़ क्या, लेंथ कितना है सर, यहाँ की y की वैल्यू, तो इसको हम लोग कहाँ से निकालेंगे, यहाँ से निकालेंगे। तो x वाले को आप उधर भेज दीजिए, तो वाई स्क्वायर अपान 9, 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपान 16। अब 9 को भी उस तरफ भेज दीजिए, तो आप देखेंगे कि वाई स्क्वायर इक्वल टू 9 इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 16। ओके, तो y की वैल्यू क्या आ गई सर जी, y की वैल्यू आ गई +-3 अंडर द रूट 1 माइनस, या बोल सकते हो 16 माइनस एक्स स्क्वायर अपान 16, दैट्स इक्वल टू +-3/4 अंडर द रूट 16 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये वैल्यू आई। तो y की 2 वैल्यू आई है, तो एक निगेटिव वाला है नीचे वाला, इस एक y हमारा हो गया -3/4 अंडर द रूट 16 माइनस एक्स स्क्वायर, और एक ये ऊपर वाला हो गया y इक्वल टू +3/4 अंडर द रूट 16 माइनस एक्स स्क्वायर। ओके,
तो लेंथ के लिए क्या करोगे, इस वाले y में से इसको घटा दो तो ये डिस्टेंस आ जाएगा। तो जब आप इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या होगा, 3/4 अंडर द रूट 16 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ माइनस 3/4 अंडर द रूट 16 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू ब्रीथ कितना है इसका स्ट्रिप का, dx है, dx। तो आप जब इसको सॉल्व करोगे तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 टाइम 3/4 ये कट जाएगा, 3/2 अंडर द रूट 16 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू dx। ये हमारा क्या आ गया सर जी, स्ट्रिप का एरिया आ गया, इस स्ट्रिप का। अब इस स्ट्रिप को क्या करेंगे, यहाँ लेफ्ट से लेकर राइट तक मूव करा देंगे। कहने का मतलब इसको डेफिनेट इंटीग्रेशन इसका फाइंड कर लेंगे, इस लिमिट से लेके इस लिमिट तक। तो एरिया क्या आ जाएगा, तो एरिया आ जाएगा कहाँ से कहाँ तक एक्स स्टार्ट हो रहा है सर जी, यहाँ से चलना है एक्स इक्वस टू -4 से 4 तक, एक्स इक्वस टू -4 से एक्स इक्वस टू 4 तक। बस इसको इंटीग्रेट कर देना है। अंडर द रूट 16 को आप चाहो ऐसे लिखो, ठीक। इसको इंटीग्रेट कर लेते हैं, बहुत ही आसान है। यहाँ पर देखना, इसका फार्मूला होता है, आप लोग को फार्मूला नहीं पता है तो आप इंडेफिनिट इंटीग्रेशन के लेक्चर में जाकर देख सकते हैं। इसको हम लोग डायरेक्ट जो है सॉल्व कर लेते हैं, 3/2 इंटू x/2 अंडर द रूट 16 माइनस एक्स स्क्वायर, ओके, प्लस साइन इनवर्स x/4, ओके, इनटू और यहाँ पर हो जाएगा 1/4, सॉरी, प्लस 16/2, a²/2 होता है। इसका फार्मूला होता है, फार्मूला आप लोग देख लीजिएगा, -4 से 4 इसका लिमिट रख लीजिए। आप इसको जैसे ही सॉल्व करेंगे, पहले अपर लिमिट पुट करिए तो यहाँ 0 हो जाएगा, ठीक। यहाँ 4 आएगा, यहाँ आएगा 0 बन जाएगा। यहाँ 4/4 साइन इनवर्स, 4/4 मतलब साइन इनवर्स 1 मतलब π/2। तो और यहाँ हो गया अपर वाले में 3/2 इंटू यहाँ 4/4 डालें π/2 और नीचे भी 2 मीन्स 4π, ओके, माइनस, फिर जब आप -4 यहाँ पुट करोगे फिर से 0 हो जाएगा, और -4 यहाँ पुट करोगे तो ये हो जाएगा -1 मीन्स माइनस π/2, ऑलरेडी माइनस है, प्लस हो जाएगा, प्लस π/2, और यहाँ 16 4 8π/2 4π मीन्स 3/2 इंटू 4π। इन दोनों को आप ऐड कर दीजिए तो ये हो जाएगा 3 3 2, ये 2 टाइम्स आ जाएगा, 3 4 जा आपका आ जाएगा 3 चौके 12। अरे कहने का मतलब 2 टाइम्स 3/2 इंटू 4π, भाई क्या कर रहे हो, 12π यूनिट स्क्वायर हमारा क्या आएगा, एरिया आएगा इसका, ठीक है। इस इलिप्स को आप लोग ध्यान से देखो जो है ना, तो ये कैसा इलिप्स है सर, ये वर्टिकल इलिप्स है। कैसे पता सर, क्योंकि एक्स के नीचे जो वैल्यू लिखी गई है एक्स स्क्वायर के नीचे वो वाई वाले से क्या है, छोटा है। तो ये हमारी इलिप्स कुछ इस टाइप की होती है, एक्स वाई, और ये इलिप्स हमें कुछ ऐसे दिखती है, ठीक, ऐसे। ये इलिप्स जो भी होता है, जैसे एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1, इसमें जो है b क्या होता है, ग्रेटर होता है a से, b जो है a से ग्रेटर होता है। b कौन है सर, सर ये वाली डिस्टेंस, यहाँ से लेकर यहाँ तक इसको b बोलते हैं। तो सेम कहने का मतलब ये पूरा लेंथ 2b होता है, तो यहाँ से यहाँ तक b होता है, और इसके कोऑर्डिनेट 0, b 0, -b, और ये यहाँ से ओरिजिन से लेकर यहाँ तक a यूनिट, यहाँ से लेकर यहाँ तक a यूनिट, कहने का मतलब ये 2a है, तो ये हो गया -1, और ये 1, और ये क्या है, ओरिजिन है, ठीक है। तो ये हमारा एलिप्स ऐसा होता है। तो इसको बनाते हैं, इसको बनाएंगे, बहुत आसान है। यहाँ पर देखिए, ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, ठीक, एलिप्स हमारा कुछ इस तरीके से है, ठीक, ये हमारा एलिप्स है। अब अगर आप ध्यान से देखें तो a की वैल्यू क्या है, a², मीन्स अगर हम इसको लिखना चाहें तो इसको लिख सकते हैं x² अपॉन 2 का स्क्वायर y² अपॉन 3 का स्क्वायर इक्वल टू 1। y मतलब b, y के नीचे जो लिखा है b है, यानी इसका कोऑर्डिनेट हो गया क्या सर जी, इसका कोऑर्डिनेट हो गया 0, 3। b कितना है, 3 है, और यहाँ हो गया 0,
-3 और ये हो गया सर जी 2, 0 या -2, -2, 0। अब हमें इसका एरिया निकालना है। तो एरिया निकालने के लिए सेम काम, हम क्या कट करेंगे सर जी, हम स्ट्रिप कट करेंगे। तो आपकी इच्छा, चाहे आप हॉरिजॉन्टल कट कर लो चाहे वर्टिकल कट कर लो। तो आइए एक बार हम लोग हॉरिजॉन्टल कट करके देखते हैं, ये वाला स्ट्रिप। ठीक, आपकी इच्छा, आप चाहे। अच्छा सर, ये वाली स्ट्रिप कितने डिस्टेंस, इधर अब वाई चलना पड़ेगा, वाई चल के हम लोग dy मोटाई का स्ट्रिप कट कर लिए हैं। ठीक है, तो सर इसको क्या करेंगे, बस स्ट्रिप का एरिया निकालिए और इंटीग्रेट कर दीजिए कहाँ से कहाँ तक वाई वेरी कर रहा है। ठीक है, इस स्ट्रिप को नीचे से लेकर ऊपर तक दौड़ा दीजिए। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर स्ट्रिप मीन्स DA इक्वस टू क्या हो जाएगा, इसकी चौड़ाई और इसकी लंबाई। अब लंबाई के लिए क्या करोगे, तो सर यहाँ पर x की जो वैल्यू होगी और यहाँ पर जो होगी, तो ये फाइनल मीन्स इनिशियल घटा देंगे, इसका लेंथ आ जाएगा और चौड़ाई दी है, तो एरिया निकालेंगे। तो कैसे निकालोगे x की वैल्यू, तो वहाँ देखिए हम यहाँ से x की वैल्यू निकालते हैं, सबको उधर भेज देते हैं। तो x स्क्वायर इक्वस टू 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 9। ठीक, तो x की वैल्यू आ जाएगी +-2/3 अंडर द रूट 9 माइनस वाई स्क्वायर। ठीक, तो इसकी दो वैल्यू है। कहने का मतलब सर, लेफ्ट वाली वैल्यू x की क्या है, तो x इक्वस टू -2/3 अंडर द रूट 9 माइनस वाई स्क्वायर, और राइट वाली जो वैल्यू है वो है x इक्वस टू +2/3 अंडर द रूट 9 माइनस वाई स्क्वायर। ठीक है, तो बस इसका एरिया बताइए DA जो आएगा, और वही DA क्या हो जाएगा हमारा, ये DA इक्वस टू क्या होगा, लेंथ इंटू ब्रीथ। सर लेंथ कितना हो जाएगा, दिस माइनस दिस मीन्स 2/3 अंडर द रूट 9 माइनस वाई स्क्वायर माइनस 2/3 अंडर द रूट 9 माइनस वाई स्क्वायर इंटू, ये तो लंबाई हो गया, इसकी चौड़ाई कितनी है सर, dy है। तो आप इसको सिंप्लीफाई करोगे प्लस में हो जाएगा, मीन्स 4/3 आ जाएगा अंडर द रूट 9 माइनस वाई स्क्वायर dy। अब इसमें आप देख रहे हैं हर वेरिएबल y है, तो इस स्ट्रिप को y एक्सिस के लॉन्ग नीचे से लेकर ऊपर तक मूव करा दो। अब यहाँ y की लिमिट जो भी है उसको जहाँ से जहाँ तक है रख के इंटीग्रेट कर दो, तो टोटल एरिया आ जाएगा y कहाँ से कहाँ तक वेरी कर रहा है, -3 से +3 तक। तो यहाँ लिखोगे y इक्वल टू -3 से +3। ओके, 4/3 अंडर द रूट 9 माइनस वाई स्क्वायर dy। मैं फिर इसका इंटीग्रेशन एकदम शॉर्टकट तरीके से करूँगा, आप जो है हमारे इंडेफिनिट इंटीग्रेशन के वीडियो को देख लीजिए। यहाँ पर देखिएगा 4/3 ब्रैकेट के अंदर सर जी y/2 अंडर द रूट 9 माइनस वाई स्क्वायर प्लस 9/2 अंडर द रूट साइन इनवर्स y/3। ओके, और लिमिट रख देंगे -3 से 3। बस इसको सॉल्व करना है। पहली बार जब 3 रखोगे तो इधर का 0, ये 3/3 मीन्स π/2, कहने का मतलब 4/3 इंटू 9/2 इंटू π/2। ओके, माइनस में -3 रखो फिर 0 हो जाएगा, ये -1 माइनस π/2। ओके, कहने का मतलब 4/3 इंटू 9/2 इंटू माइनस π/2। आप इसको जब सॉल्व करोगे तो ये 2 से 2, ये 4 को, ये 2 से 2, ये 4 को, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा π/3, और ये 3 से 9 को, 3 × 3 3 × 9 -3π मीन्स 3π + 3π 6π यूनिट स्क्वायर। ये क्या है, हमारा आंसर है। ठीक है, एरिया लाइंग इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट एंड बाउंडेड बाय द सर्किल एंड लाइंस x = 0 एंड x = 2 ईच। ये जो एरिया हमारी बाउंड हो रही है इन दिए हुए कंडीशन के अनुसार, उसकी वैल्यू फाइंड करना था। आइए यहाँ पर देखना, ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है। ठीक, ये हमारा सर्किल है। ये कैसा सर्किल है सर, ये कुछ इस टाइप का सर्किल है, x² + y² = a², जिसका सेंटर क्या होता है, a, 0 होता है। ठीक है, और रेडियस क्या होती है सर, सॉरी a, 0 नहीं जी, 0, 0 होता है। ठीक है, और रेडियस क्या होता है सर, रेडियस इसका a होता है। तो सेम काम यहाँ पर है, सेंटर 0, 0 हो जाएगा सर्कल का, और रेडियस इसका हो जाएगा
4 यूनिट, कितना 2 का स्क्वायर है 2 यूनिट, ठीक है। तो अगर इसका रेडियस 2 यूनिट होगा तो ये 2, 0 हो जाएगा, ये -2, 0 हो जाएगा, और ये 0, 2 हो जाएगा, और ये 0, -2 हो जाएगा। ओके, कह रहे एरिया लाइंग इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, मीन्स ये जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है इसी वाले एरिया पे ध्यान देना है, ठीक है। दूसरा कह रहे हैं लाइन्स x = 0, तो x = 0 वाली लाइन कौन होती है? y एक्सिस। y एक्सिस को हम लोग क्या कहते हैं सर जी? x = 0 और x = 2, मीन्स ये वाली लाइन जो 2 से होकर y एक्सिस के पैरेलल जा रही होगी, तो x = 2। इसके बीच में अब फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो एरिया आ रहा है उसको बताना है, कहने का मतलब ये वाले एरिया को हमको बताना है। तो आप हमें ये बताइए इस एरिया को आप कैसे निकालेंगे? तो सिंपल सी बात है सर, इसी में हम लोग एक स्ट्रिप काट देंगे y एक्सिस के पैरेलल, कट गया dx मोटाई का x पे चलकर x डिस्टेंस पे, ठीक है। बस इस स्ट्रिप का एरिया निकालेंगे dA। स्ट्रिप का एरिया क्या हो जाएगा सर? चौड़ाई हमें पता है, इसकी लंबाई पता चल जाती है। यहाँ y 0 है और यहाँ y कितना होगा, तो आप यहाँ से y की वैल्यू निकाल सकते हो। y आ जाएगा x² + y² = 4, y आ जाएगा आपका ±√4 - x², ठीक है। तो आपको कौन सा y लेना है? पॉजिटिव वाला। यहाँ अगर लेना होता तो ये माइनस वाला लेते थे, इसमें से कौन सा लेंगे? y = प्लस वाला, ठीक। क्यों? क्योंकि सर हम फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, तो यहाँ y 0 है, यहाँ y की वैल्यू 4 - √4 - x², तो लेंथ क्या हो जाएगा? 4 - x², नीचे 0 है तो -0 इंटू चौड़ाई कितनी हो जाएगी स्ट्रिप की? dx, ठीक। बस इसको इंटीग्रेट कर दीजिए तो एरिया आ जाएगा। स्ट्रिप आप कहाँ से मूव कराओगे? यहाँ से लेके यहाँ तक, मीन्स इधर x = 0 से x = 2, ठीक। √4 - x² dx, बस इसको इंटीग्रेट कर दीजिए तो इसका इंटीग्रेशन बहुत आसान होता है। क्या होता है मैं आप लोग को बता रहा हूँ सर जी, x/2 4 - x² + 4/2 sin इनवर्स x/2, और लिमिट लगा दीजिए x = 0 से x = 2। जैसे आप यहाँ लिमिट रखेंगे, अपर लिमिट पहले रखेंगे तो यहाँ रखेंगे तो ये तो 0 हो जाएगी, यहाँ 2/2, 2 से 2 कट जाएगा, sin इनवर्स 1 की वैल्यू π/2 होती है, मीन्स 4/2 × π/2 माइनस, जब आप माइनस करेंगे ये 0 सब 0 हो जाएंगे, तो ये कट गया, आपकी एरिया क्या आ गई? पाई यूनिट। एरिया क्या आया? पाई यूनिट। कौन सा ऑप्शन सही होगा? फर्स्ट। ओके, ये पैराबोला है, y एक्सिस है और ये लाइन है। आइए इसको प्लॉट करते हैं। पैराबोला y² = 4ax टाइप का पैराबोला। इसका ग्राफ कुछ इस तरीके से होता है, ये होता है y² = 4ax और ये हमारा फोकस होता है 1, 0, ठीक है। तो आइए इसको हम लोग प्लॉट करते हैं। तो ये पैराबोला हमारा हो जाएगा कुछ इस तरीके से, y² = 4x। ओके, यहाँ पर देखिएगा ये क्या होता है? ओरिजिन होता है, वर्टाइसिस ऑफ पैराबोला। करा y एक्सिस, ये y एक्सिस हो गया, और लाइन y = 3 और एक लाइन y = 3। अच्छा, y = 3 जरा आप ध्यान से देखिएगा, y = 3 मान लेते हैं, ये 1, 2, 3, ये हमारी लाइन है y = 3, ठीक है। तो ये y = 3 वाली लाइन हो गई और ये y एक्सिस हो गया, ये पैराबोला हो गया। तो मीन्स हमसे किसका एरिया पूछ रहा है? इस वाले रीजन का, इस रीजन का एरिया पूछ रहा है। तो कैसे निकालोगे सर? यहाँ एक स्ट्रिप कट कर देते हैं y एक्सिस पैरेलल, dx मोटाई की x दूरी पे चल के, ठीक है। बस इस स्ट्रिप का एरिया निकाल लेते हैं dA। इसकी मोटाई कितनी आ जाएगी सर जी? ऊपर y कितना है? 3 है, नीचे क्या है? y² = 4x है, तो इसको सॉल्व करोगे √x ± 2। तो हम प्लस वाली वैल्यू ले लेंगे क्योंकि हमें ऊपर वैल्यू मतलब यहाँ पॉजिटिव y की ज़रूरत है, तो y = 2√x और यहाँ पर y = 3 है। इसकी लंबाई कितनी आ जाएगी? अपर माइनस लोअर, 3 - 2√x इंटू चौड़ाई कितनी है सर? dx है। कहाँ से कहाँ तक चल रहे हो सर? यहाँ 0 से लेके यहाँ जहाँ ये कट कर रहा है, ये कट करने वाले पॉइंट को आप कैसे फाइंड करोगे? तो y वैल्यू यहाँ 3 रखो, तो 3 का स्क्वायर = 4x, तो x की वैल्यू आ गई कितना? 9/4, ठीक है। तो ये 9/4 पे क्या कर रहा होगा? कट कर रहा होगा, ठीक। तो x = 0 से लेके, ये स्ट्रिप 0 से लेके 9/4 तक जाएगा और इसको इंटीग्रेट कर दो, ठीक। ये 3x हो गया
माइनस रूट एक्स का क्या इंटीग्रेशन होगा, एक्स टू द पावर 1/2, पावर में 1 ऐड करो 3/2, उसी 3/2 से नीचे डिवाइड करो 2/3 मीन्स 4/3 और एक्स पावर 3/2, 0 से 9/4। लोअर रखोगे तो ये तो 0 होगा, अपर रखो, पहले अपर रखोगे 3 इंटू 9/4 माइनस 4/3 इंटू 9/4, मतलब समझ रहे हो 3/2 का होल स्क्वायर और पावर 3/2 दिया गया है, तो 2 2 कैंसिल 27/4 और ये कितना हो गया 3 3 जा 4/3 3/2 3/2 3/2, तो एक 3 से 3 कैंसिल, 2 2 से 4 कैंसिल, तो ये आपके आ गया 27/4 माइनस 9/2, 2 से ऊपर अगर आप मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो गया 18/4 और जिससे सब्ट्रैक्ट होगा तो 9/4 हमारा क्या आएगा, आंसर आएगा 9/4 स्क्वायर यूनिट या यूनिट स्क्वायर। ठीक है, तो आप इसमें चेक करो 9/4 कौन सा ऑप्शन है, बी। करें फाइंड द एरिया अंडर द गिवन कर्व्स, पहला वाला वाई स्क्वायर इक्वल्स टू फर्स्ट वाई इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर दिया है, तो जो कि इस तरीके से हमारा ये ओरिजिन से पास होने वाला अपवर्ड पैराबोला है। ठीक है, x इक्वल्स टू 1, तो मान लो ये x इक्वल्स टू 1 वाली लाइन है, x इक्वल्स टू 2, तो मान लो ये x इक्वल्स टू 2 वाली लाइन है। ठीक है, तो इसके बीच में जो हमारा रीजन बाउंड हो रहा है उसका क्या बताना है, एरिया बताना है। तो बताओ कौन सा एरिया बाउंड हो रहा है, x इक्वल्स टू 1, x इक्वल्स टू 2 एंड x एक्सिस और पैराबोला। तो ये हो गया x एक्सिस, ये हो गया पैराबोला, ये x इक्वल्स टू 1, ये x इक्वल्स टू 2, तो मीन्स ये वाला एरिया हमको इस एरिया को बताना है। आप कुछ मत करिए, यहाँ पर एक जो है dx मोटाई का स्ट्रिप कट कर लीजिए। ठीक है, ये स्ट्रिप, बस इस स्ट्रिप का एरिया लिखिए और इसे इंटीग्रेट कर दीजिए। कहाँ से कहाँ तक सर जी, ये dx है, यहाँ से x डिस्टेंस पे इसको कट किया था, तो यहाँ x इक्वल्स टू 1 से लेके 2 तक इसको मूव करा देंगे, तो इसका एरिया क्या हो जाएगा dA का, बोलो इसकी लंबाई क्या होगी। सर यहाँ नीचे y 0 है, ऊपर y की वैल्यू x स्क्वायर है, मीन्स x स्क्वायर माइनस 0, चौड़ाई कितनी है dx है। ठीक, बस इंटीग्रेट कर दीजिए, मीन्स स्ट्रिप को x इक्वल्स टू 1 से 2 तक मूव करा दीजिए। ठीक, एक्स स्क्वायर डी एक्स, इसकी वैल्यू फाइंड करिए, देखिए क्या आ रहा है, x³ 3 लिमिट 1 से 2, वैल्यू पुट करिए 8/3 1/3 7/3 यूनिट स्क्वायर, ये क्या है आपका आंसर है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं इसको। तो सेकंड वाला कह रहे हैं y इक्वल टू एक्स टू द पावर 4, ये भी सेम पैराबोला का ही, मतलब पैराबोला टाइप का ही ग्राफ है हमारा, डिग्री इवन है, शेप ऐसा ही रहेगा, थोड़ा सा आस पास आ जाएंगे क्योंकि पावर ज़्यादा है तो कम वैल्यू पर भी ये ज़्यादा आउटपुट दे रहा होगा, बड़े हैवी आउटपुट मीन्स बड़ा आउटपुट, जो भी समझो। ठीक, y इक्वल टू एक्स टू द पावर 4, ये कह रहे हैं x इक्वल टू 1 से लेकर x इक्वल टू 5, तो मान लो ये आपका x इक्वल टू 1 है और ये कोई x इक्वल टू 5 है। ठीक, एंड x एक्सिस मीन्स इस दोनों लाइन पैराबोला और x एक्सिस के बीच का एरिया मीन्स इसको। ठीक, तो यहाँ एक dx मोटाई का स्ट्रिप कट कर लो, x पे जाकर dx का। ठीक, बस इसका एरिया बताओ क्या होगा स्ट्रिप का, dA, तो इसका एरिया हो जाएगा, चौड़ाई इसकी dx है, यहाँ y 0 है, यहाँ y की वैल्यू x पावर 4 है, तो x पावर 4 माइनस 0 इंटू dx, तो एरिया क्या हो जाएगा, इस स्ट्रिप को आप x इक्वल टू 1 से लेके 5 तक मूव करा दो, x पावर 4 dx। आप जैसे इसको सिंप्लीफाई करोगे x पावर 5/5 और लिमिट आ गया 1 टू द पावर 1 से 5। ओके, चलिए यहाँ पर देखिएगा, अब जैसे यहाँ 5 पुट करोगे ये हो जाएगा 5 का पावर 5, एक 5 से 5 कट जाएगा, मीन्स बचेगा 5 पावर 4 माइनस 1/5 यूनिट स्क्वायर। ठीक है, ये हमारा क्या है आंसर। इसके चलिए ग्राफ ऑफ y इक्वल टू मॉड ऑफ x प्लस 3 और इसकी वैल्यू बताना है, तो इधर देखिएगा y इक्वल टू मॉड ऑफ x प्लस 3, आप अंदर वाली वैल्यू को 0 के इक्वल पुट करो, x इक्वल टू क्या आ गया -3। तो अब मॉड का ग्राफ बना दो, कहाँ पर मॉड x का ग्राफ कैसा होता है सर जी, मॉड x का ग्राफ जो है ओरिजिन पे आकर कट करता है, ओरिजिन पे। ठीक है,
तो ये कहाँ जाके कट करेगा, -3 पे। ठीक, ये है हमारा क्या सर जी, ये ग्राफ है y = mod ऑफ x + 3। ओके, अब हमसे कह रहे हैं कि इवेल्युएट दी दिस, इस इंटीग्रल को इवेल्युएट करने के लिए कह रहे हैं। कहने का मतलब ये है कि -6 से लेकर x = -6 से लेकर x = 0 तक ओरिजिन यहाँ तक है। ठीक है, हमें यहाँ तक इस इंटीग्रल को सॉल्व करना है। कहने का मतलब ये एरिया बताना है, ये एरिया जो है कितना आ रहा होगा इसको बताना है। ठीक है, तो ये वही लिखा गया जो वहाँ पर है, -6 से 0 mod ऑफ x + 3 dx। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले -6 से लेकर -3 तक। क्यों, क्योंकि यहाँ कॉर्नर है, फंक्शन नॉट डिफरेंशिएबल है तो लिमिट टूट जाता है। ठीक है, वहाँ पर हम लोग लिमिट को ब्रेक कर लेते हैं। अच्छा सर, तो यहाँ पर हमारा ये कैसा ओपन होगा सर, यहाँ पर अगर हम इसकी एरिया बताना चाहें तो अगर यहाँ पर स्ट्रिप आप लोग कट भी करोगे तो बोलो यहाँ पर y कैसा है सर जी, यहाँ पर y जो है -ऑफ मॉड में x + 3 है। ठीक, और ये वाला जो है सर ये y = x + 3 है। ठीक है, और नीचे y कितना है, 0 है। तो इसकी चौड़ाई कितनी है, dx है। तो यहाँ अब चौड़ाई dx और इसकी लंबाई दिस - दिस, तो मीन्स -ऑफ x + 3 अपर वाली y की वैल्यू, नीचे y 0 है, इंटू dx इसकी चौड़ाई प्लस -3 से इधर आ जाइए। ठीक, यहाँ पर अलग स्ट्रिप कट कर लीजिए उसी dx लेंथ का, चौड़ाई का, और फिर यहाँ पर बताइए इसका एरिया क्या होगा। सर इस स्ट्रिप का एरिया निकालने के लिए नीचे y 0 है, ऊपर y ये है, तो x + 3 -0 इंटू dx, और पूरा एरिया निकालना है तो हम क्या करेंगे, इसको इंटीग्रेट कर देंगे। बस इसको सॉल्व करना है, आप इसे सॉल्व करिए। ये माइनस को बाहर रख लीजिए। ठीक है, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा x² / 2 + 3x, और लिमिट -6 से -3, और ये प्लस इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा x² / 2 + 3x, और लिमिट -3 से 0। ओके, इनको इवेल्युएट कर दिया जाता है। यहाँ पर देखिएगा, जब यहाँ -3 रखोगे तो ये हो जाएगा क्या, ये हो जाएगा 9/2, और यहाँ -9। लोअर लिमिट रखोगे तो माइनस में 36/2, माइनस यहाँ का हो जाएगा 18। ठीक, प्लस यहाँ अपर लिमिट रखोगे 0, लोअर रखोगे तो अपर तो 0 माइनस लोअर रखोगे 9/2 माइनस, क्यों माइनस, क्योंकि पहले से माइनस है, 3 × 3 - 9। ठीक, बस इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये अंदर माइनस जाएगा तो -9/2 + 9, और ये माइनस अंदर जाएगा तो इसको प्लस बना देगा, बाहर वाला माइनस इसको प्लस बना देगा, 36/2 -18। ठीक, और ये हो गया +0 -9/2 + 9। ठीक, तो आप अगर देखें तो ये तो कर गया 9 9 18 हो गया। ठीक, 18, और ये -9/2 और ये -9/2 मिला के -18/2 हो गया। ठीक है, और ये 9 से कट गया, और ये 18 में से 9 गया, 9 यूनिट स्क्वायर। ये क्या है, हमारा आंसर है। ठीक है, साइन फंक्शन का ग्राफ पता होना चाहिए। सर जी साइन फंक्शन का ग्राफ कुछ इस तरीके से होता है, ऐसे ऐसे। ठीक है, ये ऐसे करते चला जाता है, इधर भी सेम। ठीक है, हमसे कहाँ से कहाँ तक कर रहे हैं, x = 0 से x = 2 पाई, ये हो गया हमारा पाई, और ये हो गया 2 पाई। ठीक है, इसके बीच का हमें एरिया बताना है, तो ये वाला रीजन हो गया, और ये वाला। आप देख रहे हो फंक्शन यहाँ कॉन्केविटी चेंज कर रहा है, यानी एक स्ट्रिप हमें इसमें कट करना पड़ेगा, एक स्ट्रिप यहाँ पर। तो हम एक स्ट्रिप पहले यहाँ कट कर लेते हैं, और एक स्ट्रिप यहाँ कट कर लेते हैं, और ये एरिया कैसा बन रहा है, निगेटिव रीजन मार रहा है, निगेटिव आ रहा है। ठीक है, तो हम इस पर मॉड लगा लेंगे। ठीक है, तो आइए इसका एरिया निकाल लेते हैं।
एरिया क्या हो जाएगा, पहला तो हो जाएगा सर जी, इस स्ट्रिप का एरिया लिखेंगे तो ये dx मोटाई का है, ये भी dx का है, तो चौड़ाई तो इसकी dx है लेकिन लंबाई इसकी कितनी होगी, नीचे y 0 है और ऊपर y की वैल्यू क्या होगी 1 होगी। आप यहाँ पर देख सकते हो साइन -1 से 1 के बीच में वेरी करता है, ठीक है। तो y ऊपर कितना होगा सर जी, सॉरी ऊपर y क्या होगा, यहाँ पर ये y इक्वस टू साइन एक्स होगा, ठीक है। तो 0 माइनस साइन एक्स माइनस 0 इंटू चौड़ाई dx है, कहाँ से कहाँ तक, x इक्वस टू 0 से पाई तक, क्यों यहीं तक, क्योंकि सर यहाँ पर ये कॉन्केविटी चेंज कर रहा है, यहाँ पर ये कॉन्केविटी चेंज कर रहा है, तो इसलिए हम यहाँ पर स्ट्रिप भी चेंज कर लेंगे, ठीक है। आइएगा प्लस पाई से 2 पाई, उसके बीच में इस स्ट्रिप का एरिया लिखेंगे सर, यहाँ पर y कितना है, तो y इक्वस टू साइन एक्स है और यहाँ पर y इक्वस टू 0 है। लेंथ निकाल लेंगे, फाइनल माइनस इनिशियल मीन्स 0 माइनस साइन एक्स इंटू चौड़ाई कितनी दी है इसकी dx है, तो यहाँ dx लिखिए, ठीक है, और आपका एरिया आ जाएगा। लेकिन सर ये जो एरिया आएगा वो कैसा आएगा, निगेटिव आएगा, तो हम लोग यहाँ पर क्या लगाएंगे अपनी तरफ से, सर यहाँ पर इतने रीजन के एरिया पे क्या लगा देंगे, मॉड लगा देंगे, क्या लगाएंगे, मॉड लगा देंगे, ठीक है। तो ये हो गया साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स होता है 0 से पाई, और यहाँ हो गया प्लस साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स होता है, पहले से ही माइनस लगा हुआ तो कॉस एक्स हो गया, ठीक। और लिमिट पाई से 2 पाई, वैल्यू रखिए यहाँ पर कॉस ऑफ पाई माइनस पहले से एक माइनस है प्लस कॉस ऑफ 0 प्लस कॉस ऑफ 2 पाई माइनस कॉस ऑफ पाई, कॉस ऑफ 2 पाई मतलब आप इसको लिख सकते हो 2 पाई प्लस 0 डिग्री, यानी 2 पाई प्लस 0 यानी कॉस 0, इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, इसकी वैल्यू -1 होगी, पहले से माइनस लगा हुआ है तो 1 हो जाएगा, प्लस 1 और ये 1 और ये -1 पहले से माइनस लगा प्लस 1, 4 यूनिट स्क्वायर, ठीक है। हमें दिया है फंक्शन y इक्वस टू एक्स क्यूब, जो कि कुछ इस तरीके से होता है, ठीक। एक्स एक्सिस ये वाली लाइन x इक्वस टू -2 मान लेते हैं, ये वाली लाइन क्या है x इक्वस टू -2 है, और ये वाली लाइन क्या है x इक्वस टू 1 है, ठीक। इनके बीच में जो एरिया आ रहा है ये एरिया हमको बताना है, तो हम लोग क्या करेंगे, आप देख रहे हो यहाँ पर ये अपना कॉन्केविटी चेंज कर रहा है, तो ऐसे प्लेस पे हम क्या करेंगे, अपने स्ट्रिप को बदल लेंगे, 2 स्ट्रिप कट करेंगे, एक स्ट्रिप यहाँ तक मूव कराएंगे, उसके बाद एक स्ट्रिप यहाँ, ठीक। तो आइए इसका एरिया लिख लेते हैं क्या होगा। तो एरिया के लिए पहले हम स्ट्रिप का एरिया निकालेंगे, dx मोटाई का सब स्ट्रिप है, बोलो स्ट्रिप का एरिया क्या हो जाएगा, मीन्स टोटल एरिया अगर निकाले तो पहले वाले रीजन में जो एरिया होगा dx इसकी चौड़ाई है, उसकी लंबाई क्या होगी, सर यहाँ पर y 0 है और यहाँ y की वैल्यू x क्यूब है, तो 0 माइनस एक्स क्यूब, और चौड़ाई कितनी है dx है, तो ये तो स्ट्रिप का एरिया आ गया। अब जब हम इसको यहाँ से लेके यहाँ तक घुमा के इंटीग्रेट कर देंगे तो पूरा एरिया आ जाएगा। तो ये x इक्वस टू -2 से x इक्वस टू 0 वाली लाइन है, कौन सी लाइन है, x इक्वस टू 0 वाई एक्सिस है, तो x इक्वस टू -2 से x इक्वस टू 0 प्लस, अब इसका एरिया लिखेंगे, तो इसमें क्या करेंगे, अच्छा हाँ आप लोग ये बताइए क्या ये x एक्सिस के नीचे वाला एरिया है, हाँ सर, तो एरिया के लिए हम क्या करेंगे, इस पर मॉड लगा देंगे, ठीक, क्योंकि हमें पॉजिटिव वैल्यू लिखना है। वैसे यहाँ पर देखिएगा तो ये इस स्ट्रिप का एरिया क्या हो जाएगा, चौड़ाई dx है, लंबाई क्या हो जाएगी, ऊपर y इक्वस टू एक्स क्यूब, नीचे y 0 है, तो एक्स क्यूब माइनस 0 इंटू चौड़ाई dx, और कहाँ से कहाँ तक, सर 0 से लेकर 1 तक स्ट्रिप को मूव करा देंगे, ठीक। ये हमारा क्या आ जाएगा, एरिया आ जाएगा। आइए इसको फाइंड कर लेते हैं। तो ये हो गया -(x⁴/4) लिमिट हो गया -2 से 0, ठीक, प्लस यहाँ मॉड लगे रहने देना, प्लस इसका क्या होगा x⁴/4 और लिमिट हो गया 0 से 1। जैसे आप इसे सिंप्लीफाई करोगे, 0 रखोगे तो ये 0 हो जाएगा, -2 रखोगे 16 आएगा, और पहले से एक माइनस है और लोअर लिमिट रख रहे हो एक और माइनस आएगा, इसको प्लस बनाएगा, और ये 16 डिवाइडेड बाई 4 हो जाएगा, ठीक।
ऑलरेडी ये अपने आप ही पॉजिटिव मारा है, तो हमें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। इधर देखिएगा, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 1/4। दोनों का आप ऐड करिए, 4 4 जा 16, 17/4 यूनिट स्क्वायर, 17/4 यूनिट स्क्वायर। ठीक, सबसे पहले इसको डिफाइन कर लेते हैं। अगर ये एक्स हमारा कैसा रहा, लेस देन 0 रहा, तो ये मॉड माइनस में ओपन होगा, -x इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर हो जाएगा। एक्स अगर ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 रहा, तो ये क्या हो जाएगा, मॉड पॉजिटिव में ओपन होगा, मीन्स एक्स स्क्वायर। ठीक, तो इसको प्लाट कर लेते हैं। एक्स वाई इक्वल टू एक्स मॉड एक्स। ठीक, जब ये एक्स लेस देन 0 है, तो ये माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर है, मीन्स कुछ इस टाइप का। ठीक, और जब एक्स ग्रेटर देन 0 है, प्लस ऑफ एक्स स्क्वायर, मीन्स कुछ इस टाइप का। ठीक, और हमें एरिया बताना है एक्स एक्सिस के बीच में, और वो दो लाइन दी गई हैं, एक्स इक्वल टू -1 और एक्स इक्वल टू 1, दैट इज एक्स इक्वल टू -1, एक्स इक्वल टू 1। तो इनका एरिया निकाल लेते हैं। एक स्ट्रिप इधर यहाँ से यहाँ तक, क्योंकि यहाँ कॉन्केविटी बदल रहा है, और एक स्ट्रिप इधर। ठीक, dx चौड़ाई का, क्योंकि इनका एरिया फाइंड करेंगे। ठीक है, ये वाली लाइन कौन सी है सर, ये है x इक्वल टू 0 मीन्स वाई एक्सिस। तो एरिया क्या हो जाएगा, पहले वाले स्ट्रिप का एरिया dx चौड़ाई है सर, यहाँ y 0 है, यहाँ y की वैल्यू क्या है, माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर है, तो 0 माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक, साथ ही साथ चौड़ाई क्या है, dx है। अच्छा, और आप बताइए क्या ये निगेटिव रीजन में है, हाँ सर, तो मॉड लगाइए। x कहाँ से कहाँ तक, ये स्टेप x इक्वल टू -1 से लेकर 0 तक जाएगा। ठीक, प्लस अगले वाले का x इक्वल टू 0 से ऊपर, लेकिन इसका एरिया क्या होगा सर, यहाँ y 0 है, यहाँ y की वैल्यू एक्स स्क्वायर है, तो एक्स स्क्वायर -0, चौड़ाई dx, x इक्वल टू 0 से 1। क्या सर इधर ये पॉजिटिव है, हाँ पॉजिटिव है, तो मॉड की ज़रूरत नहीं है, तो ये आपकी वैल्यू आ जाएगी इंटीग्रेशन x इक्वल टू -1 से x इक्वल टू 0, ये एक्स स्क्वायर dx का मॉडुलस प्लस ये x³/3 हो गया, और लिमिट रख दीजिए 0 से 1, ये भी x³/3 हो गया, लिमिट रख दीजिए -1 से 0 और 0 से 1, इनको सिंप्लीफाई करिए। इसको रखोगे 0 हो जाएगा, -1/3, एक पहले से ही लोअर लिमिट रखा हो तो एक माइनस आएगा, +1/3, यहाँ +1/3 मीन्स 2/3 यूनिट स्क्वायर। क्या आएगा, 2/3 यूनिट स्क्वायर। तो ये वाला ऑप्शन सही है। तो माय डियर फ्रेंड, ये पूरा मिसलेनियस एक्सरसाइज लेते हुए हम लोग एरिया अंडर द कर्व एनसीईआरटी के पूरे क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं। आप इसे 2-3 बार प्रैक्टिस करिए, आपका एरिया से रिलेटेड जो है कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे, और जो भी क्वेश्चन आएंगे आप उन्हें आशा करता हूँ कि आप सॉल्व जरूर कर पाएंगे, अगर आप इसे ढंग से जो है सुने होंगे, सीखे होंगे। थैंक यू माय डियर फ्रेंड।